सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दशम स्कंद पर, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर चर्चा चल रही है और हमने अध्याय 60 तक जो विषय आए हैं दशम स्कंद में, उन पर थोड़ी चर्चा की। अध्याय 60 में भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ वार्तालाप हुआ और वो वार्तालाप बड़ा तात्विक वार्तालाप था, जिसमें रुक्मिणी जी ने प्रकृति के स्वरूप, अपने को प्रकृति बताते हुए प्रकृति के स्वरूप का भी निरूपण किया और भगवान को परमात्मा बताते हुए पुरुष या परमात्मा के स्वरूप का भी निरूपण किया। और भगवान ने रुक्मिणी जी द्वारा जो प्रकृति और पुरुष का निरूपण किया था, जीव की गति का निरूपण किया था, जीव के बंधन का निरूपण किया था, जीव के मोक्ष का निरूपण किया था, उस सब का भगवान कृष्ण ने अनुमोदन भी किया और रुक्मिणी जी के प्रेम का सम्मान भी किया और कहा कि देखो, जो भी मेरी सेवा करता है, और क्योंकि भजनम नाम सेवनम, भजनम नाम रसनम, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रस आना, यही तो भक्ति है। संसार में तो रस इच्छाओं वासनाओं के कारण सभी लेते हैं, लेकिन भगवत चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की कथाओं में, भगवान के बारे में श्रवण करने में रस लेना, ये सात्विक चित्त का लक्षण है। और इस प्रकार से जो भगवत परायण जीवन जीता है, भगवान की सेवा करता है, वो फिर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ही मोक्ष के स्वामी हैं और भगवान ही मोक्ष को देने वाले हैं। संसार तो और बंधन में फंसाने वाला है। इसलिए बार बार शास्त्रों और संतों ने भगवत परायण जीवन के बारे में ही उपदेश किया है और संसार परायण जीवन से, भोग परायण जीवन से, विषय परायण जीवन से वैराग्य की बात भी कही है। तो एक तरफ से वैराग्य और दूसरे का अभ्यास। संसार के भोगों की दुख रूपता, निस्सारता देख करके उससे वैराग्य, यही तो विवेक है। और भगवत शरणागति में जीवन जीना, यही तो अभ्यास है। सत्य को सत्य स्वीकार करना और असत को असत स्वीकार करना, दुखद को दुखद स्वीकार कर लेना और सुखद को सुखद स्वीकार कर लेना। लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण व्यक्ति असद और दुखद संसार को तो सत्य और सुखद जान लेता है और सत्य और सुखद जो परमात्मा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पता नहीं है कि नहीं है, और है भी तो सुखद है कि नहीं। शास्त्र इसी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं और विवेक यही है कि सत्य को सत्य समझ लिया जाए और सुखद को सुखद समझ लिया जाए और तदनुसार जीवन जिया जाए, और यही मुक्ति का मार्ग है, यही ज्ञान है, यही तत्वबोध है, यही आत्मबोध है, और इसी ज्ञान से मुक्ति होने वाली है। इस प्रकार की तात्विक चर्चा अध्याय 60 में रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण के बीच में हुई। इसके बाद 61 अध्याय में वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की
16,008 तो रानियाँ थी, 8 जिसमें पटरानियाँ थीं, जिनके विवाह का उल्लेख अभी आया पिछले अध्यायों में, और 16,000 जो कन्याएं थीं, राजकुमारियाँ थीं, जिनको मुक्त कराया भगवान ने। और उन्होंने फिर कहा अब मुझे कौन पूछेगा, तो और भगवान ने अपने प्रति उनका प्रेम देख करके उनके साथ भी विवाह किया। तो इस प्रकार से 16,008 तो भगवान की पत्नियां थीं, और उल्लेख है कि प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। इसका मतलब 1,60,000 और 80 तो खाली पुत्र ही थे, और उसके बाद में उन पुत्रों के भी विवाह हुए, और उनके पुत्रों के भी, यानी उनके कुनबे का कितना विस्तार हो गया। भगवान कृष्ण का कुनबा करोड़ों में पहुंच गया। और फिर उन्होंने जब कौरव पांडव, वो तो धरती का बोझ हल्का करने आए थे, तो कौरव पांडव महाभारत में तो उन्होंने बोझ हल्का किया ही, और जाने के पहले अपने कुनबे को भी उन्होंने आपस में ऋषियों के शाप द्वारा नष्ट करवा दिया, आपस में ही कलह करा करके तब विदा हुए इस धरती पे। तो यहाँ पर जो है उल्लेख है, 61वें अध्याय में उल्लेख है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रुक्मिणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न, और ये प्रद्युम्न की कथा आई कि किस प्रकार से ये कामदेव, जिनको भगवान शंकर ने, जिनके शरीर को जला दिया था, और जो अनंग यानी बिना स्थूल शरीर के केवल सूक्ष्म शरीर में ही रह रहे थे, और फिर जब उनकी पत्नी ने बहुत रति ने अनुनय विनय की, तब भगवान शंकर ने कहा था जब कृष्ण अवतार होगा द्वापर के अंत में, तब उनका जो पुत्र होगा उसके रूप में तुम्हारा ये पति कामदेव जन्म लेगा, और तब तुम्हारा इसके साथ विवाह संपन्न होगा। तो रुक्मिणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के रूप में कामदेव को शरीर की प्राप्ति हुई, और फिर रति का, मायावती रति का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ हुआ। हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार से वो मछली को काटा गया, और फिर वो उनके यहाँ रसोइया के रूप में काम करती थी, और फिर वो बालक हुआ, और फिर उनका बड़ा हुआ फिर प्रद्युम्न जी के साथ। तो प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ हो गया, और फिर रति और प्रद्युम्न, जिनका इस समय नाम मायावती था, उनके पुत्र, ये जो रति के साथ तो एक, पहले के राजा लोग तो कई कई विवाह किया करते थे, तो एक विवाह तो प्रद्युम्न का रति के साथ हुआ, और इसके अलावा ये प्रद्युम्न के मामा जी कौन थे, रुक्मिणी के भाई रुक्मी, जिन्होंने कहा था कि मैं अगर कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया तो फिर मैं अपने पिता की राजधानी में जाऊंगा नहीं, मैं अलग नगर बसा लूंगा। तो फिर उन्होंने भोजकट नाम का एक नगर बसाया, और वो वहीं फिर जीवन पर्यंत रहे भोजकट नगर में। और अब उनकी एक पुत्री थी रुक्मवती। तो ये भोजकट निवासी प्रद्युम्न के माता के भाई रुक्मी, इनकी पुत्री जो रुक्मवती थी, उससे भी प्रद्युम्न का विवाह हुआ। कहते साउथ में अभी भी ऐसे विवाह होते हैं। अनिरुद्ध, और इनके विवाह से फिर रुक्मवती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। यानी भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न और रुक्मवती के गर्भ का विवाह हुआ, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। ये भी बहुत सुंदर थे। इस तरह से परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में जब रुक्मिणी का हरण किया था और युद्ध किया था रुक्मी के साथ, तो रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, उसके बाल मोड़ दिए थे, मारने जा रहे थे, फिर
बलराम जी ने छुड़ा दिया था, उनका ऐसी स्थिति में रुक्मवती अपनी जो उसकी पुत्री थी उसको प्रद्युम्न के साथ रुक्मी ने कैसे ब्याह दिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, प्रद्युम्न जी तो मूर्तिमान कामदेव थे। वो इतने सुंदर थे कि जब रुक्मवती का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर प्रद्युम्न जी भी गए और वो रुक्मवती प्रद्युम्न के रूप माधुर्य पर इतना रीझ गई कि उसने प्रद्युम्न के गले में ही वरमाला डाल दी। और फिर प्रद्युम्न जी ने वहाँ जितने भी और राजा लोग इकट्ठे हुए थे सबको हरा करके वो रुक्मवती का हरण करके ले आए और फिर रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी का विवाह अपने भांजे प्रद्युम्न के साथ कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। प्रद्युम्न का जो बेटा हुआ अनिरुद्ध, उसके साथ रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह भी कर दिया। भांजे के साथ तो अपनी पुत्री का विवाह किया और अपने नाती के साथ अपनी पोती का विवाह कर दिया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना के विवाह रुक्मणी के पौत्र यानी अपने नाती यानी प्रद्युम्न और रुक्मवती के पुत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यहाँ कहते हैं सुखदेव जी कि यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध जो है वो धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा विवाह कर दिया। अब राजा लोगों में कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना लाग डांट, ईर्ष्या, द्वेष की वृत्ति, संबंध भी करते जा रहे हैं और नीचा दिखाने की भी वृत्ति बनी हुई है। तो जब अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण भी गए, बलराम जी भी गए, प्रद्युम्न भी गए, सांब भी गए, बहुत से और द्वारिकावासी भी गए, सब भोजकट नगर में गए और विवाह हो भी गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया। तब बहुत से जो उसके घमंडी दोस्त थे रुक्मी के, जिनमें कलिंग नरेश मुख्य थे, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम बलराम जी को युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। उनको पासे फेंकने तो आते नहीं हैं, लेकिन उनको चौसर खेलने का बड़ा भारी व्यसन है। वो जो है चौसर खेलने आएंगे जरूर और फिर हम लोग उनको हरा करके उनकी हंसी उड़ाएंगे और फिर उनका जो है हम लोग मजाक बनाएंगे। आजकल नई भाषा में YouTube की होता है, उसके लिए शब्द दिया गया है, उनको रोस्ट करेंगे। आजकल वो शब्द हो गया कि उनको रोस्ट करेंगे, उनको अच्छा करना रोस्ट बताते हैं। तो उसने अपने इन घमंडी मित्रों की सलाह पर बलराम जी को पासे फेंकने के लिए बुलाया और बलराम जी तुरंत गए और वो जो है चौसर बिछाई गई और पासे फेंकने लगे। रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया और वो दांव बलराम जी ने जीत लिया। लेकिन रुक्मी ने और उसके साथियों ने धूर्तता की और कहने लगे कि नहीं, इसे तो मैंने जीता है। और फिर जब वो बहुत सारे थे, बलराम जी चुप हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया, 10 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। और इस बार भी द्यूत नियमों के अनुसार बलराम की ही जीत हुई। लेकिन रुक्मी ने फिर कहा कि ये तो मेरी जीत हुई है। कहते हैं उसी समय यहाँ उल्लेख है कि आकाशवाणी हुई कि अगर धर्मपूर्वक देखा जाए तो ये दांव बलराम जी ने ही जीता है। लेकिन रुक्मी ने उस आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, जो उसका उनको चौसर के लिए आमंत्रित करने का वास्तविक उद्देश्य था, तो उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे देखो ये ग्वाले ही तो ठहरे, ये पासा खेलना क्या जाने, ये तो ग्वाले हैं, पासा खेलना क्या जाने। इस तरह से उपहास किया रुक्मी ने
और तब बलराम जी तो शेषनाग के अवतार हैं, कहाँ तक वो शांति बनाए रखते। वो आग बबूला हो गए क्रोध से, उन्होंने अपना मुदगर उठाया और उसी मांगलिक सभा में विवाह के अवसर पर सबके देखते देखते ही रुक्मी को मार डाला। रुक्मी को मार डाला कहाँ, तो एक बार कृष्ण जब मारने जा रहे तो छुड़वाया था, लेकिन विधि का विधान देखिए कि अब जो है शेषनाग का क्रोध जब जागा तो उन्होंने रुक्मी को मार डाला और कलिंग नरेश के दांत तोड़ डाले और दूसरे राजाओं को भी मुदगर से चोट पहुंचाई। वो सब खून से लथपथ हो करके, भयभीत हो करके भाग खड़े हुए। अब श्री कृष्ण जी की तो बात बड़ी नाजुक हो गई। अगर रुक्मी बलराम जी का पक्ष लें तो पत्नी गुस्सा हो जाए कि मेरे भाई को मारा, और जो है वो कह रहे हैं कि ठीक किया। और अगर रुक्मी को के वध को गलत बतावें तो भाई गुस्सा हो जाए, बलराम जी गुस्सा हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर न भला कहा न बुरा कहा, वो तो मौन हो गए। ना उन्होंने भाई को गुस्सा किया न पत्नी को, उन्होंने कहा पी जाओ इसको। और फिर इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए। और फिर सभी लोग जितने यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण और बलराम जी सहित, वो रोचना और अनिरुद्ध जी के साथ नवविवाहित दूल्हा दुल्हन के साथ द्वारकापुरी में लौट आए। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का विवाह हो गया और रुक्मी का मरण भी हो गया। अब कथाएं बड़ा मानवीय पक्ष को उजागर करती हैं कि किस तरह से व्यक्ति के संबंध बनते बिगड़ते चले जाते हैं, बाहर बाहर बनते दिखते हैं, अंदर अंदर बिगड़ते दिखते हैं। कहाँ क्या है कैसा, कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ द्वेष है, कहाँ क्रोध है, कहाँ क्या है, ये सब गड्ढमड्ढ है। कुछ जो है समझ में नहीं आता है। इसलिए और बार बार आता है कि भाई जो होता है माया की दुनिया है, बहुत इसके चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवत शरण में रहते हुए जीने में चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, जो सबसे अच्छा होगा वो हो जाएगा। हमारे ऊपर सारा दुनिया का भार नहीं है, और माया में बहुत चिंतन करने से कुछ निकलने वाला भी नहीं है। निकलने वाला आत्मचिंतन से ही है। 62वें श्लोक में राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव जी से कि मुनीश्वर, मैंने सुना है कि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से भी विवाह किया था। एक तो अनिरुद्ध जी का विवाह रोचना से हुआ, रुक्मी की पोती से हुआ, और एक विवाह उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा से किया था। इस प्रसंग में यह भी मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण और शंकर जी का बड़ा घमासान हुआ था, युद्ध हुआ था। आप कृपा करके ये वृत्तांत मुझे विस्तार से सुनाइए कि ये अनिरुद्ध और बाणासुर की कन्या उषा के विवाह का क्या प्रसंग है, और भगवान कृष्ण और शंकर जी के बीच जो युद्ध हुआ उसका क्या प्रसंग है। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, बलि के 100 लड़के थे। बलि के 100 लड़के थे और उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। और बाणासुर जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, और वो एक बहुत सुंदर राज्य था जिसका नाम था शोणितपुर। उस शोणितपुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थीं। और एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपनी 1000 भुजाओं से अनेक वाद्य यंत्र एक साथ बजा करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, और वो तो आशुतोष हैं, भक्तवत्सल हैं, शरणागत रक्षक हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, बाणासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तो बाणासुर ने कहा, भगवान, आप यहीं शोणितपुर में रह करके और मेरे नगर की रक्षा करते रहें, रक्षा करते रहे। और भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, करूंगा।
अब बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। वो अभी अविवाहित थी, कुमारी थी। उसने एक दिन स्वप्न में देखा कि एक बहुत सुंदर नवयुवक उसको मिला है और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग घटा और अभी दोनों का मिलन पूरा हो भी न पाया था कि उसकी नींद टूट गई और वो अत्यंत विह्वल हो गई, उठ बैठी और बेचैन हो गई। और सुबह हुई तो उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, नाम भी बड़े, चित्रलेखा, जो चित्र बना देती हो चित्रगुप्त नहीं, चित्रलेखा। उसको बुलवाया। ये चित्रलेखा जो थी योगिनी थी। उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में एक बहुत सुंदर नवयुवक देखा है, उसका रंग सांवला था, उसके शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था, बहुत ही लुभावना व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व था। हम दोनों का मिलन पूरा हो भी ना पाया था कि वो जाने कहाँ चला गया। स्वप्न हमारा टूट गया और वो तो खो गया और मैं तो अभी जागने के बाद भी उसी को ढूंढ रही हूँ। मैं बेचैन हूँ उसके बिना। चित्रलेखा ने कहा, तुम मेरी प्रिय सखी हो, देखो मैं चित्र बनाती हूँ और जो चित्र जैसे बताइए आजकल आतंकवादियों के स्केच बनाए जाते हैं पूछ पूछ के, उसने पूछ पूछ के उसके प्रेमी राजकुमार का चित्र बना दिया। उसने कहा, जो चित्र तुम्हारे अपने चित्तचोर से मिलता हो उसको पहचान के बतला दो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। और उसने बहुत से चित्र बनाए और जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध नहीं, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तो नहीं, अनिरुद्ध का चित्र बनाया, प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो अनिरुद्ध का चित्र देखते ही वो थोड़ा लज्जित हो गई उषा और उसने कहा कि यही है, यही है जो स्वप्न में आया था मेरा चित्तचोर यही है। और चित्रलेखा जो थी उसको योग की सिद्धि थी, वो जान गई कि ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। वो आकाश मार्ग से रात्रि में पहुंची और अनिरुद्ध जी द्वारिका में अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उसने सोते हुए अनिरुद्ध जी को ही योग सिद्धि के प्रभाव से उठा करके वो शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अब अनिरुद्ध जी वहाँ आए और वो उषा के साथ उसके महल में रहने लगे, विहार करने लगे। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी इस बात को भूल ही गए कि मैं द्वारिका में नहीं हूँ, मैं तो कहीं और हूँ। वो उसी के कन्या के अंतःपुर में छुपे रह करके अपने आप को भी भूल गए। दिन रात का उनको पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद क्या हुआ, पहरेदारों ने देखा कि अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका है। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो इस बात की स्पष्ट सूचना दे रहे थे जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है और उन्होंने जा करके बाणासुर को ये बात बताई। जब पहरेदारों से बाणासुर को ये समाचार मिला कि तो उसको लगा कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, ये जान करके उसके हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। वो झटपट से उषा के महल में आया और वहाँ देखा कि अनिरुद्ध जी बैठे हुए हैं। अब तो वो बहुत ही क्रुद्ध हो गया। अनिरुद्ध जी ने जब देखा कि बाणासुर बहुत से सैनिकों के साथ महल में घुस आया है और वो सैनिक उनको पकड़ने का प्रयास करने लगे, तब वो एक परिघ लेकर के लोहे का अकेले ही डट गए और सब सैनिकों को मार मार के गिराने लगे। जैसे जैसे सैनिक बढ़ते वो मार के गिरा देते थे। और बाणासुर ने तो देखा कि ये तो बड़ा वीर है, ये तो जल्दी काबू में आने वाला है नहीं। तब उसने नागपाश से उनको बांध लिया
नागपाश से बांध लिया और कैद में डाल दिया। अब यहां 4 महीने हो गए थे, बरसात के 4 महीने बीत गए थे और अनिरुद्ध का कोई पता नहीं चला था, और द्वारिका में सब लोग बड़े शोकग्रस्त थे, विकल थे। ऐसे में एक दिन नारद जी आए और उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे अनिरुद्ध जी शोणितपुर में हैं और उनको बाणासुर ने नागपाश में बांध लिया है। जब ये सब कृष्ण बलराम और द्वारिका वासियों ने सुना तो कृष्ण बलराम जी, प्रद्युम्न, सात्विक, ये सब 12 क्षौणी सेना लेकर के गए और बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी उधर से 12 क्षौणी सेना लेकर के नगर के बाहर निकला और बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए स्वयं भगवान शंकर भी आ गए। नंदी पर सवार होकर के भगवान शंकर आ गए और उनके पुत्र कार्तिकेय भी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर के बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी तो थे ही, भगवान कृष्ण से शंकर जी का युद्ध होने लगा, प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ और बाणासुर के साथ अर्जुन के शिष्य जो कृष्णवंशी थे सात्विकी बाणासुर से भिड़ गए। भगवान कृष्ण ने जम्भास्त्र का प्रयोग किया। जम्भास्त्र जिससे जम्हाई आने लगती है, भगवान शंकर के ऊपर जम्भणास्त्र का प्रयोग किया और इससे भगवान शंकर जम्हाई लेने लगे। और जब जम्हाई लेने लगे, अब कहाँ का युद्ध और कहाँ का धनुष और कहाँ का तीर, फिर वो जम्हाई लेते लेते चले गए, अपने युद्ध मैदान से विरत होकर के चले गए जम्हाई लेते लेते। और उधर प्रद्युम्न ने स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया और वो भी अपने वाहन मयूर के द्वारा युद्ध मैदान छोड़ करके चले गए। सात्विकी ने बाणासुर का धनुष काट दिया और तब धनुष कट जाने से, रथहीन हो जाने से बाणासुर भी अपने नगर में चला गया। इधर भगवान शंकर ने एक 3 सिर वाला और 3 पैर वाला ज्वर छोड़ा। नहीं कहते हैं कि ज्वर जो बुखार आता है ना, तमाम देखा तो ये ज्वर है, गण है शंकर जी का। 3 पैर और 3 सिर वाला एक ज्वर छोड़ा जो भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ा, उनको नष्ट करने के लिए, ग्रसने के लिए। तो उसका मुकाबला करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना माहेश्वर ज्वर का मुकाबला करने के लिए अपना वैष्णव ज्वर जो है छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने अपना ज्वर छोड़ दिया। अब ये वैष्णव और माहेश्वर ज्वर दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होने लगा, चिल्लाने लगा, भयभीत हो गया और फिर कृष्ण की शरण में चला गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। माहेश्वर ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप काल रूप में भी हैं, आप कर्म रूप में भी हैं, आप जीव रूप में हैं, आप ही शरीर रूप, यानी सब कुछ आप ही बने हुए हैं। लिंग शरीर भी आप हैं। लिंग शरीर से कर्म होता है, कर्म से फिर लिंग शरीर बनता है और इस प्रकार से ये संसरण जीव का चलता रहता है। भक्त कहता है ये सब आपकी माया है। कर्म से वासना, वासना से कर्म, कर्म से फिर वासना, वासना से फिर कर्म, ये जो गोल 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 कर्म चक्र है, ये चलता रहता है। जीव इसी में फंसा हुआ है और फंसा रहता है। कब तक फंसा रहता है? कहता है भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदे में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते हैं।
तब तक वो यही सोचते रहते हैं कि अब फलानी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमको परम शांति और तृप्ति मिल जाएगी, अच्छा अब ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शांति, और फिर जीवन पूरा हो जाता है। वो परम शांति और तृप्ति इच्छा पूरी होने से तो मिलती है। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी माहेश्वर जौन ने, तो भगवान कृष्ण ने उसको अभय दान दे दिया। कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, संसार में जो हम दोनों के इस संवाद का स्मरण करेगा उसको तुमसे कोई भय नहीं होगा, यानी माहेश्वर ज्वर उसको पीड़ित नहीं करेगा। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण से अभय दान प्राप्त करके माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक फिर से स्वस्थ होकर के बाणासुर जो था रथ पर सवार होकर के युद्ध मैदान में आ गया और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। उसने अत्यंत क्रोध में भरकर भगवान पे बाणों की वर्षा करी। भगवान कृष्ण ने जब देखा इसकी दुष्टता तो उन्होंने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिया। 1000 भुजाएं थी, भुजाएं काटना शुरू कर दिया। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की तो सारी भुजाएं ही कट रही हैं, तब वे भगवान कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति प्रिया, भगवान की स्तुति करो तो भगवान क्षमा कर देते। भगवान शंकर ने स्तुति करते हुए कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभो, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आप ही वेद मंत्रों के अर्थ हैं, आप ही स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति हैं और आप ही पर ब्रह्म हैं। कहते हैं भगवान, ये जो मायाकृत 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आप ही गए हुए हैं, अनुगत हैं, व्याप्त हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। 9वें अध्याय में बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है। भगवान कहते हैं 4थे श्लोक में 9, 4, 5 में, मया ततमिदम सर्वम जगत, मुझसे ही ये सारा जगत व्याप्त है। और मैं क्या हूं? अव्यक्त मूर्ति हूं। मैं व्याप्त होकर के भी अव्यक्त बना रहता हूं, खर्ची नहीं होता हूं, प्रकट नहीं होता हूं, सब कुछ। और कहा मत्स्थानि सर्वभूत, मुझ में ही सारे भूत स्थित हैं। ये चराचर जगत, तीनों अवस्थाएं मुझ में ही हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थिता, और मैं उनमें नहीं हूं। फिर ये भी कह दिया क्यों? क्योंकि स्टैंड पॉइंट का अंतर है। मैं तो आकाशवत असंग हूं और मैं सूर्यवत प्रकाशक हूं। तो आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश तो सब में हो, आकाश में सब कुछ होते हुए भी आकाश सब कुछ से असंग ही है। और सूर्य सबका प्रकाशक होते हुए भी किसी से लिप्त नहीं है। आकाश किसी से संग नहीं करता और प्रकाश किसी से लिप्त नहीं होता। आत्मा आकाशवत अधिष्ठान है और सूर्यवत प्रकाशक है। तो कहा मत्स्थानि सर्वभूत, सब कुछ मुझ में है। न चाहम तेषु अवस्थिता। रस्सी सांप में थोड़े है, लेकिन सांप तो वहां और वहीं तक है जहां तक रस्सी है। लेकिन रस्सी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाएगा तो रस्सी कहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कहीं सांप है भी। सांप तो अज्ञानी की बुद्धि में है, वो रस्सी में थोड़ो है। परमात्मा नहीं जानता कि कहीं कोई मुझे जगत के रूप में देख रहा है, जीव के रूप में भी वो तो ईश्वर है, मायोपाधिक ब्रह्म, जो हमारी प्रार्थनाएं भी सुन लेता है, रिस्पॉन्ड भी कर देता है। नहीं तो ब्रह्म को तो मालूम भी नहीं है ब्रह्म स्वरूप में कि मुझे कोई कहीं और रूप में भी दे, कोई और है भी सत्ता ब्रह्म के अलावा। बृहत्वाद ब्रह्म मया ततमिदम, मेरे द्वारा व्याप्त है, लेकिन मैं तो अव्यक्त मूर्ति ही रहता हूं। मैं बदल करके कुछ नहीं बनता हूं, और बिना बदले अगर कोई कुछ बनता है
अव्यक्त रहते हुए ही कुछ बनता है, इसका मतलब जो कुछ बना है वो आभास मात्र है, वो सच्चा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, वो है नहीं। किसको दिखाई दे रहा है? अज्ञानी को। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है उसी को अध्यास दिखता है और अध्यास सत्य दिखता है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषु, मैं तो उसमें फिर कह दिया न च मत्स्थानि भूतानि मेरी दृष्टि से तो मुझ में कुछ भी नहीं है। न च मत्स्थानि भूत, मेरी दृष्टि से भूतों का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, द्वैत का अस्तित्व ही नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। तुम अर्जुन मेरे योग को भी देखो और मेरे ऐश्वर्य को भी देखो। योग का मतलब क्या है? मेरे वास्तविक स्वरूप को, जहां मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, उस ब्रह्म तत्व के रूप में भी मुझे जानो। और ऐश्वर्य का मतलब मेरे उपाधि रूप को भी मुझे जानो कि ये जगत की जितनी उपाधियां हैं उनके साथ भी मुझे जानो, और उपाधि रहित जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको भी जानो। मेरे योग को भी जानो और मेरे ऐश्वर्य को भी जानो। मायोपाधिक ब्रह्म को भी जानो, अविद्यापाधिक जीव को भी जानो, पीएफटी को भी जानो, वी को भी जानो, बीएमआई को भी जानो, और ओईटी को भी जानो, और ओंकार स्वरूप को भी जानो। पक्ष में योगम ऐश्वरम भूत भ्रन न च भूत। मैं ही तो सब कुछ को पोषण देने वाला हूं, रस्सी ही तो सांप के अस्तित्व को पोषण देने वाली है। अगर ब्रह्म अधिष्ठान न हो तो फिर तो ये जगत भी नहीं रहेगा, जीव भी नहीं रहेगा और ईश्वर भी नहीं रहेगा। उनको सत्ता देने वाला उपाधियों को तो अधिष्ठान ही है, अध्यास को सत्ता देने वाला अधिष्ठान है। भूतव्रत, मैं ही भरण पोषण करता हूँ, न च भूतस्था, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हो जाता हूँ। आकाशवत संग और सूर्यवत प्रकाशक रहता हूँ। ममात्मा भूत भावना, मैं भूतों को उत्पन्न करता हूँ। इस तरह से तुम मेरी विभूति को भी जानो, मेरे वास्तविक स्वरूप योग को भी जानो। तो भगवान के वचन में इनकंसिस्टेंसी नहीं है। गुरु जी कहते थे इनकंसिस्टेंसी इन कृष्णा सॉन्ग, वो कंफ्यूज्ड नहीं थे, स्टैंड पॉइंट का अंतर है। भगवान की दृष्टि से देखो तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है, और हमारी दृष्टि से देखो तो कई बार हम भगवान के होने पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमको तो जीव जगत और यहाँ के भोग और आकर्षण ये लगता है कि यही सारे हैं। तो यहाँ कहा, भगवान शंकर कहते हैं, भगवान आप तो तीनों अवस्थाओं में अनुगत हैं, और तीनों अवस्थाओं के अतीत जो तुरीय तत्व है वो तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, आप तो स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। वास्तव में तो देखा जाए तो आप में कारणपना भी नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट जो है ये तो अज्ञानी की ही दृष्टि में है। भगवान तो अव्यक्त कारण अगर हैं, वो नव अपरिणामी कारण हैं, बदलने वाले कारण नहीं हैं। तो जो कार्य रूप में दिख रहा है तो कार्य तो मिथ्या ही होगा। अगर रस्सी बिना बदले हुए सर्प बन रही है, इसका मतलब सर्प और कहीं है नहीं। अगर परिणमित हो करके कुछ बनता, दूध परिणमित हो करके दही बनता है, तो फिर दूध दूध नहीं रह जाता है। अगर वो वही रहते हुए कुछ और बन गया है, इसका मतलब जो कुछ बना है वो दिख रहा है, वो हुआ नहीं है। न तो मांडुक्य उपनिषद में है कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव मिथ्या, कुछ कह ही नहीं सकते। बीजांकुर न्याय, पहले पेड़ से बीज बना कि बीज से पेड़ बना, पहले कर्म बना कि पहले शरीर बना। अगर शरीर कर्म का परिणाम है तो बिना शरीर के तो कर्म कोई कर नहीं लेगा। तो पहले शरीर था, कर्म हुआ, कि कर्म से ये सब गोलमोल है, ये कुछ नहीं, अनादि है ये। इसीलिए वेदांत कहता है कि जो परमात्मा है, परमात्मा कर्म फलदाता है, परमात्मा सृष्टि का कर्ता नहीं है। द्वैतवादी दर्शन मानते हैं परमात्मा सृष्टि। यहां तो कहा कि अनादि है भाई। ये जो अविद्याग्रस्त चीज है, जो अनादि है, उसका कर्ता की क्या जरूरत है? सृष्टिकर्ता की।
इसीलिए कहा कि ये एकदम इस जगत को धारण करने वाला कौन है, तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा ये जीव ही इस जगत को धारण कर, जीव की इच्छाएं ही इस जगत को धारण करती हैं। 7वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा, 4थे अध्याय में तो जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति की बात बताई, और 6ठे श्लोक में 7 अध्याय के 6 श्लोक में बताया कि, बल्कि 5वें में बताया कि अपरे इयम इतः तु अन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये अपरा प्रकृति से परे मेरी एक परा प्रकृति है जो चेतन प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत, ये जीव भूताम है जो इस जगत का धारण करती है। यानी भगवान ने कहा मेरी शक्ति, जीव नामक मेरी शक्ति इस जगत को धारण करती है, मैं नहीं करता हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो इन दोनों शक्तियों को, ये मेरी शक्तियां हैं, मेरी शक्ति से शक्तिमान है और इन्हीं का खेल चल रहा है। जीव और जड़, जड़ता से जगत बन गया, पंचभूत से हमारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बन गया, जीव की इच्छाएं अनादि हैं इसलिए जीव अनादि है, कारण शरीर अनादि है, इच्छाएं अनादि इसलिए तो कारण शरीर कहा गया, क्योंकि वो स्थूल सूक्ष्म सबका कारण है, वो जगत का भी कारण है। तो ये एकदम धार्यते जगत अपने कर्मों के द्वारा जगत को धारण करता है। जगत एक भोग क्षेत्र रूप में है। भगवान 6ठे श्लोक में कहते हैं 7-6 में, एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे। अर्जुन ऐसा जान लो कि ये दोनों परा और अपरा प्रकृतियां ही सब भूतों का कारण हैं, इस जगत को ही यही धारण करती हैं। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्त, इन के माध्यम से मैं भले जगत के प्रभव और प्रलय का कारण हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये मेरी शक्तियाँ जो हैं, जो प्रकृतियाँ हैं, यही जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। यानी मूल रूप में जो जीव है, और फिर जीव क्या है, जीव की इच्छाएं, समष्टि जीवों की इच्छाओं को भोग देने के लिए ये जगत बना हुआ है, और जीव की इच्छाएं रखते उसका जगत चलता रहता है। जिस दिन इच्छाएं समाप्त, उस दिन जगत की कोई आवश्यकता भी नहीं, फिर शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और जीव अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में मुक्त हो जाता है। कहते हैं मत्तः पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे, मुझ में ये सारा जगत, अपरा और परा प्रकृतियां, सब जीव वैसे ही पिरोए हुए हैं जैसे सूत्र में मणियां पिरोई रहती हैं। और गुरु जी कहते हैं सिक्खों की माला होती है कि ऊन की माला और ऊन की ही गांठें, उस तरीके से है। यहाँ परमात्मा के अलावा वास्तव में तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। चूंकि ऊन की ही गांठ है तो लगता है जैसे वो सूत से अलग कुछ है, अलग अलग कुछ नहीं वही अनुभव में आ रहा है। इस तरह से भगवान शंकर कहते हैं आप सबके कारण हैं, लेकिन आपका न कोई कारण है और न वास्तव में आप में कारणपना ही है। आप तो तीनों गुणों की विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से ही देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। भगवान तो जैसे तो ऐसा है। फिर कहते हैं भगवान जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, बादलों से ढक जाता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश ही उन बादलों को प्रकाशित भी करता है। बादलों ने जिस सूर्य को ढका है उसी सूर्य के प्रकाश में तो बादल दिखता है। बादलों से ढक जाता है और उन बादलों को प्रकाशित करता है सूर्य। उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, लेकिन आप माया के गुणों द्वारा मानो ढक से जाते हैं, ढक नहीं जाते हैं। वो कहाँ से ढक, बादल इतनी छोटी चीज है तो सूर्य को कहाँ। ऐसे ही
ब्रह्म को माया कहाँ से ढक लेगी, त्रिगुण कहाँ से ढक लेंगे। लेकिन मानो ढक से जाते हैं और गुणाभिमानी जीवों को और गुणों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। इसी को हस्तामलक स्तोत्र में कहा, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। जो मूढ़ व्यक्ति है वो उसी प्रकार से कहता है कि गुणों से भगवान ढक गया, चेतन ढक गया जड़ से, जैसे कि घनच्छन्न दृष्टि। अरे बादलों ने तुम्हारी आंख को ढका है, तुम्हारी दृष्टि को ढका है, सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य को कहाँ से ढकेगी। लेकिन हम अहंकार में ये नहीं कहते हैं कि हमारी दृष्टि को ढका है बादलों ने, हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है सूर्य की। घनच्छन्न दृष्टि, हम कहते हैं नहीं, सूरज को ढका है, हमको कैसे ढके। यथा निष्प्रभम मन्यते चाहते। जो मूढ़ है वो कहता है सूर्य निष्प्रभ हो गया, सूर्य का तेज कम हुआ। अरे तुम्हारी दृष्टि का तेज कम हुआ है, सूर्य का तेज कम नहीं हुआ है। दृष्टि में सुधार करो, सूर्य तो हमेशा उतना ही चमचमाता हुआ है। भगवान कहते हैं, भगवान आपकी माया से मोहित होकर के लोग इस संसार में स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। मनुष्यों को यह शरीर, मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है, और ऐसा उन्नत मनुष्य शरीर पा करके भी जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है, दयनीय है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। फिर कहते हैं भगवान शंकर कि भगवान, जो मनुष्य, ये मनुष्य जीवन मृत्यु का ग्रास है। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन ये बात तय हो जाती है कि एक दिन मरेगा जरूर। रजनीश कहते पिक्चर जैसे ही शुरू होती है वैसे ही ये बात तय हो जाती है कि पिक्चर में अभी द एंड भी होगा। इन केस देयर इज बिगिनिंग देयर इज सर्टेनली एन एंड। शुरू होते ही तय हो जाता है कि अंत होना है। जो ये मनुष्य है पैदा होते ही लिख जाता है कि एक दिन मृत्यु का ग्रास जरूर बनेगा। ये मृत्यु का ग्रास मनुष्य जो आपको छोड़ देता है और अनात्म में, अनात्म जो कि दुख रूप है, ऐसे अनात्म और दुख रूप विषयों में जो सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वो उसी प्रकार से मूर्ख है जैसे कि कोई अमृत को छोड़ करके विष पिए। कहते हैं मैं ब्रह्मा, सारे देवता, ऋषि मुनि जो शुद्ध हृदय वाले हैं, वो सर्वात्म भाव से आपके शरणागत होकर के ही अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। लेकिन प्रभु शरणागति, आपकी शरणागति ही जीवन में सबसे बड़ी चीज है जो उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा हैं, प्रियतम हैं और ईश्वर हैं। फिर कहते हैं भगवान शंकर, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में समरूप से व्याप्त हैं, परम शांत हैं, सबके सुहृद हैं, सबके आत्मा हैं और सबके इष्ट हैं। आप एक हैं, अद्वितीय हैं, जगत के आधार हैं, जगत के अधिष्ठान हैं, और हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। इस प्रकार से स्तुति की भगवान शंकर ने कृष्ण परमात्मा की। और फिर कहते हैं भगवान, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय है, कृपा पात्र है, मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार आपने इसके परदादा प्रहलाद पर कृपा की थी, वैसी ही कृपा इस पर भी करें। भगवान कृष्ण ने कहा भगवान शंकर से कि भगवान, आप जैसा चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूं। मैं जानता हूं कि यह बाणासुर बलि का पुत्र है, इसलिए भी मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को ये वर दे दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी का भी वध नहीं करूंगा।
हाँ, मैंने इसका घमंड चूर करने के लिए इसकी भुजाएं काट दी, लेकिन अब भी इसकी 4 भुजाएं बची हुई हैं और ये अजर अमर बनी रहेंगी। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बाणासुर को अभय दान कर दिया। बाणासुर ने आकर के भगवान कृष्ण के आगे अपना मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठा करके वो भगवान के पास ले आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भगवान शंकर के साथ भगवान कृष्ण के युद्ध और उनकी विजय कथा का स्मरण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। इस प्रकार से थोड़ा ये फलश्रुति भी बता। अब देखिए, जैसे कि लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी इन कृष्णा सॉन्ग, वो 9वें अध्याय के 4-5वां श्लोक उसका उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे चीज कि एक बार ही नहीं। अब ऐसे ही अगर हम बहुत बुद्धि लगाएंगे, उसके भाव को नहीं समझेंगे, कथा के उसके मैसेज को नहीं समझेंगे, उसकी जो तात्विक संदेश है उसको नहीं समझेंगे और सिर्फ कथानक पर ही टीका टिप्पणी करते रहेंगे और फिर कहते रहेंगे कि भाई हनुमान जी जब पार गए और वहाँ पर मशक समान रूप कभी धरी तो उन्होंने तो फिर अंगूठी जो है वो कैसी मशक समान, तो वो क्या अंगूठी में से निकल गए कि अंगूठी गले में माल। तो इस प्रकार का जो है कुतर्क करना और मैसेज को न समझना कि वो अंगूठी को नहीं छोटी सकते, वो अपने को छोटा कर लिया। खैर, तो अब देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कब हुए हैं? द्वापर के अंत में। हमने भागवत इसकी गीता की कक्षा में बताया था कितना लंबा जो है वो 4,32,000 का कलयुग है, उससे दूना जो है वो द्वापर है, उससे 3 गुना जो है वो त्रेता है और उससे 4 गुना। अब सतयुग में तो वामन अवतार हुआ, सतयुग में बलि हुए और ये बलि का सबसे बड़ा पुत्र है बाणासुर। और बाणासुर की बेटी जो है अभी नवयौवना है उषा, और ये कृष्ण हुए हैं द्वापर के अंत में और इनके पोते हैं अनिरुद्ध और वो वहाँ जा रहे हैं उनसे प्रेमालाप करने। तो ये काल का अगर जो है हम गणित बैठाना शुरू करेंगे तो या तो माने कि भाई लाखों क्या करोड़ों लाखों साल 30-40 लाख साल तक व्यक्ति जो है इस तरीके का बना रहता है। तो एक जने सतयुग कहें, एक जने बस कलयुग के ठीक पहले कलयुग आ गया था परीक्षित के टाइम में। तो ये है, तो अगर हम इस प्रकार से बहुत ज़्यादा तर्क के धरातल पर करेंगे तो फिर कहाँ वो और कहाँ विवाह और कैसा क्या, तो ये जो है अजीब सा लगेगा कि बाणासुर का पुत्र और कृष्ण तो द्वापर के अंत में और वहाँ, और फिर बलि ने कह दिया, बलि ने विष्णु जी को अपना द्वारपाल बना लिया था नगर का और उनके लड़के ने शंकर जी को बना लिया। तो ये भी अजीब सी बात है, एक पिताजी के नगर की रखवाली जो है विष्णु जी कर रहे हैं और फिर लक्ष्मी जी गई और इसमें रक्षाबंधन होता है कि वही भाई बनाया बलि को छुड़वा करके लाई। तो पिताजी के नगर की रखवाली जो है विष्णु जी कर रहे हैं और लड़के के नगर की रखवाली जो है शंकर जी कर रहे हैं। तो हमको इसका जो है बहुत ज़्यादा तर्क में घुसने के बजाय जो इसका तात्विक विश्लेषण है जो कि औपनिषदिक है, गीता के अनुसार है, उसको अगर हम देखें तो फिर हमको आध्यात्मिक उन्नति का पथ अधिक स्पष्ट होगा। नहीं तो पुराण तो उपविरंगण है, उपनिषदों की का ही कथाओं के माध्यम से कि वही इस तरह से थोड़ा सा व्यक्ति को रोचक ढंग से वही सिद्धांत बता दिए जाएं। इसके बाद में 64 अध्याय में आता है राजा नृग की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन जितने राजकुमार हैं, जैसे सांब हैं, प्रद्युम्न हैं और बहुत सारे राजकुमार,
यादव राजकुमार, यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए गए, उपवन में गए, और वहाँ उनको प्यास लगी। अब बहुत देर तक खेलते खेलते प्यास लगी, तो उन्होंने एक कुएं के पास गए और देखा उन्होंने कि इसमें जल तो है ही नहीं कुएं में, और एक बड़ा विचित्र सा जीव इस कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। वो जीव पर्वत के समान आकार का था और एक बहुत बड़ा गिरगिट था। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि ये इतने बड़े गिरगिट को हम बाहर निकाल लें, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। और तब फिर वो जब लौट करके नगर में आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा वहाँ कुआं है, कितना बड़ा जो है पर्वताकार गिरगिट वहाँ पड़ा हुआ है, हम लोग तो निकाल नहीं पाए। भगवान कृष्ण आए उस कुएं पर और बाएं हाथ से ही खेल खेल में ही उन्होंने उस गिरगिट को निकाल करके बाहर कर दिया। जैसे ही उस गिरगिट को भगवान कृष्ण के करकमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, वो तो एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में परिणित हो गया। उसका गिरगिट शरीर ही छूट गया। और भगवान कृष्ण वास्तव में सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, लोक शिक्षण के लिए पूछा कि देखो तुम हम लोगों को बताओ कि किस कर्म के कारण तुमको इस गिरगिट की योनि में आना पड़ा, क्योंकि तुम इतने दिव्य पुरुष के रूप में अब परिणत हो गए हो कि लगता नहीं है कि तुम इस गिरगिट की योनि के योग्य थे, ऐसा कोई काम तुमने किया होगा। तो तुम हमें अपना परिचय दो और कुछ बताओ कि तुम्हें ये गिरगिट की योनि किस कर्म के कारण मिली। राजा नृग ने कहा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। इक्ष्वाकु मनवे प्राह, चौथे अध्याय में भगवान ने गीता में जो राजर्षि परंपरा बताई गीता की, उसमें कहा मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। सूर्य ने उनको बताया फिर इक्ष्वाकु को, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नग हूँ, और भगवान आकाश में जितने तारे हैं उतनी ही गौएं मैंने दान में दी। जब मैं राजा था मैं गौएं दान देता था। शुद्ध आचरण वाले, पवित्र आचरण वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैं गौएं दान करता था, और मैंने करोड़ों करोड़ों गौओं का दान किया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा ब्राह्मण, उनको कहते हैं अप्रतिग्रही ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो दान नहीं लेता, उसको शास्त्र में कहते हैं अप्रतिग्रही ब्राह्मण, जो दान नहीं लेता है, अपने और ढंग से जीविका चलाता है, दान नहीं लेता है। ऐसे अप्रतिग्रही तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय कहीं से उसके यहाँ से निकल करके आई उसके घर से, और मेरी दान देने वाले गौओं के बीच में शामिल हो गई, मेरी गौओं में आकर के मिल गई, और मैंने अनजाने में ही उसको भी अपनी गौओं के साथ किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और फिर जब वो गाय के असली स्वामी ने देखा कि ये जो दूसरा ब्राह्मण है ये मेरी गौ को लेकर के जा रहा है, तो उसने कहा ये गौ मेरी है, तुम मेरी गौ वापस करो, तुम क्यों इसको ले जा रहे हो। दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो राजा नृग ने इसका दान किया है, मैं क्यों दूं, मुझे दान में प्राप्त हुई गाय है। अब दोनों इस प्रकार से झगड़ते हुए राजा नृग कहते हैं कि मेरे पास आए। मैंने दोनों से बड़ी अनुनय विनय की कि मैं इस एक गाय के बदले में 1,00,000 गौएं दूंगा, आप लोग मुझे गाय दे दीजिए। मुझसे अनजाने में अपराध बन गया है कि मैंने किसी अप्रतिग्रही ब्राह्मण की गौ अपनी गौओं में शामिल किसी और को दे दी। आप लोग कृपा करिए मुझे घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। मैं इस लेकिन जो असली मालिक था गाय का, अप्रतिग्रही ब्राह्मण, उसने कहा मैं इस गाय के बदले में कुछ नहीं लूंगा, तुम 1,00,000 गौएं भी अगर मुझे दोगे तो मैं नहीं लूंगा, मुझे तो अपनी गाय ही चाहिए। और दूसरा वाला बिगड़ गया, उसने कहा अपनी मैं तो दूंगा नहीं ये गाय। उन्होंने कहा भाई तुम ले लो 1,00,000 गौएं, इसके बदले वापस कर दो मुझे। तो
उसने कहा 1 लाख गाय क्या, तुम 1,10,000 गायें भी अगर मुझे दो, 10,000 और भी दो, तो भी मैं इसको नहीं वापस करूंगा। और इस तरह से दोनों चले गए। वो दूसरा वाला भी चला गया और पहला वाला जो असली मालिक था वो भी चला गया। कहीं इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए और यमराज ने मुझसे पूछा कि राजन, तुमने बहुत पुण्य भी कमाया है और थोड़ा पाप भी कमाया है, तो पुण्य के कारण तो तुमको बहुत उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, तेजस्वी लोग तुमको मिलेंगे, लेकिन जो तुमने पाप किया है उसका भी फल तुम्हें भोगना होगा। तो बताओ, तुम पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? तो मैंने कहा कि ऐसा है, मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और जैसे ही मैंने कहा तो मैं गिरा यमलोक से और गिरगिट हो गया, और गिरगिट हो करके इस कुएं में आकर के पड़ा हुआ हूँ। लेकिन प्रभु, अपने पुण्य कर्मों का परिणाम ये था कि मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुए, मुझे आपका भी स्मरण बना रहा, और ये एक उत्कट अभिलाषा रही कि द्वापर के अंत में आपका जब अवतरण होगा और आपका दर्शन और स्पर्श मुझे प्राप्त होगा तो मुझे इस संसार चक्र से मैं छूटूंगा, इस पाप योनि से भी छूट जाऊंगा। प्रभु, आपकी कृपा से, आपका दर्शन स्पर्श प्राप्त होने से अब मैं देवताओं के लोक को जा रहा हूँ, और आप ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मेरा चित्त सदा आपके ही स्मरण में लगा रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया उसको, और राजा नरक के चले जाने पर भगवान कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए अपने ही कुटुंब के लोगों से, अपने पुत्र पौत्रों और बांधवों से कहा कि देखो, ये जो ब्राह्मण का धन है इसको हड़प लेने से इस प्रकार की दुर्गति होती है। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते हैं, फिर ये राजा लोग तो क्या ही पचाएंगे। कहते हैं वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, क्योंकि उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है। विष तो केवल खाने वाले के प्राण लेता है। आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण के धन रूप अरणि से पैदा हुई आग सारे कुल को समूल जला डालती है। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि देखो, और ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर सदाचारी, अंतःकरण से पवित्र, जो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखता है, सबका कल्याण चाहता है, तो यही है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो वो भोगने वाले के, उसके लड़के के और उसके पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को चौपट कर देता है। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, वंश की राह द्विज अनहित कीन है और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जो कर्ता ही नष्ट हो गया, स्वरूप बोध हो गया, तो कर्म करता ही नहीं, तो कर्म के आभासी रह जाते हैं कर्म। और वंश की राह द्विज अनहित की है, अगर तुमने किसी संत का अपराध किया तो वंश जो है इसको बहुत बड़ा वो माना गया। कहते हैं, भगवान कहते हैं, अगर किसी के द्वारा ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, यानी उनकी जीविका जो है छीन ली जाती है, तो फिर उसके रोने पर जीविका छीनने वाले पर क्या कष्ट आता है। ब्राह्मणों की वृत्ति, जीविका छीन लेने पर अगर उनके आंसू निकलते हैं तो उनके आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मणों की जीविका छीनने वाला जो उच्छृंखल राजा है और उसके वंशज हैं उनको नरक का दुख भोगना पड़ता है। कहते हैं जो ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं वे मृत्यु के बाद भी केवल सांप होते हैं। इसलिए यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों न दे,
उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। अभी बड़ी विचित्र बात लगती है। रामायण में भी इसका उल्लेख है। नमस्कार, जिस प्रकार मैं तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं दंड दूंगा। ब्राह्मण के धन को अपहृत करने वाले, उसके धन का अपहरण करने वाले को वह अपहृत धन ही अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं, जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया और राम जी उनको खोजते हुए सीता जी को विचर रहे हैं, अरण्य कांड में जैसा वर्णन आता है, तो खोजते खोजते उनको कबंध मिलता है। कबंध राक्षस था, कबंध मिलता है और वो कबंध को मार। कबंध का क्या है कि उसका धड़ है नहीं और मस्तक भी नहीं है, केवल एक आंख है उसकी बड़ी सी, वो जटाएं वो हाथ हैं। वो लक्ष्मण जी को पकड़ देता है, फिर उसकी बाहें काट देते हैं, फिर मार देते हैं। जैसे ही भगवान ने मारा, वो तो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया, एक बड़ा सुंदर गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया कबंध। और तब फिर वहां तो बहुत विस्तार नहीं है कथा का, लेकिन चौपाई है। भगवान कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गांव संता। हुआ क्या था कि ये गंधर्व था, बड़ा सुंदर था और बड़ा बलशाली था। गंधर्व तो इसी प्रकार से हो, गंधर्व तो नृत्य और गायन वाले जैसे आजकल के फिल्म स्टार्स हैं, तो उसी प्रकार से हैं। उसमें भी दो जातियां हैं, एक किन्नर है, एक गंधर्व। तो किन्नर कहते हैं कुरूप होते हैं, गाते बजाते उछलते कूदते अच्छा हैं, लेकिन सुंदर नहीं। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और वो देव कोटि में आते हैं, उनको बहुत शक्ति भी होती है, सौंदर्य बल सब था। तो ये बड़ा सुंदर और बलशाली था और ये इच्छानुसार रूप भी धारण कर लेता था। और तब ये दुष्ट टाइप का था, ये बड़े भयंकर रूप धारण करके ऋषियों को डराता रहता था। इच्छा से रूप बदलता था, ऋषियों को डराता था। एक बार दुर्वासा जी से इसका पाला पड़ गया, उसने देखा तो बड़ा दुष्ट है, ये ऋषियों को प्रताड़ित करता है। उन्होंने कहा ठीक है, वही भयंकर रूप तुम हो जाओ, और उसको श्राप दे दिया, वो कबंध हो गया। और कहते हैं एक बार इसने इंद्र के साथ भी शैतानी की, तो इंद्र ने अपना वज्र चला दिया, तो इसका धड़ में इसका सिर घुस गया तो इसका सिर ही सिर बचा, आंख बची, मस्तक भी चला गया। तो इस प्रकार से ये ऐसे कबंध जो है इस गति को प्राप्त हुआ। लेकिन फिर इसने दुर्वासा जी से प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब रामावतार होगा और राम का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो वहां पर चौपाई आती है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गांव ही संता। तो दुर्वासा जी के कि ब्राह्मण का, ऋषि का शाप भी कल्याणकारी, क्योंकि दुष्टता का निवारण हो गया उसके। अगर वो शाप न देते और ये इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से न गुजरता, तो कुछ चीज़ें लोग होते हैं जो उपदेश से नहीं सुधरते हैं, वो डंडा जब परिस्थितियों का पड़ता है तभी उनको अकल आती है कि भाई सन्मार्ग क्या है और दुष्टता का मार्ग क्या है। वो छोड़ते ही नहीं बिना डंडा खाए। तो ये जो था ये इसी श्रेणी का था कि जब दुर्वासा ने शाप दिया, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, तब फिर ये मुक्ति का रास्ता इसको मिल गया। वहां कहते हैं सापत ताड़त, और बहुत लोग प्रश्न होते कि ये कैसे भाई, सापत ताड़त परुष विप्र पूज्य गांव ही संता। और ये फिर देखें कि ये जो है ये तो कबंध था, इसके ठीक बाद ऐसा नहीं है। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती देखा जाए तो विद्वान भी था, ब्राह्मण भी था, शंकर जी का उपासक भी था, लेकिन रावण क्या था, अत्यंत अभिमानी था, भोगासक्त था, हिंसक था, राम विरोधी था। इसलिए उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। राम विरोधी कहाँ से ब्राह्मण हो जाएगा?
जो राम विरोधी हो, भोग परायण जीवन जीने वाला हो, वो तो शूद्र है, भले वो रावण जैसा वीर और विद्वान हो। और दूसरी तरफ क्या था, कबंध को मारने के बाद भगवान कहाँ गए? भगवान शबरी के पास गए। शबरी के आश्रम पर उधारा। शबरी भीलनी थी, शूद्र में भी बहुत नीचे, लेकिन वहां गए और कहा मानव एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन जन चतुराई। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। और स्वयं गए और उसके हाथ से जो भी प्रसाद उसने दिया, जूठे बेर का तो उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन जो भी उसने दिया उसका दिया हुआ सब खाया, उसका आदर किया और कहा तुम में तो 9 प्रकार की भक्ति है, एक भी भक्ति जिसके अंदर हो वो पार हो जाता है। 9 जिनके एक हुई, लेकिन सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे तुम्हें तो सकल प्रकार की भक्ति। तो इसलिए हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। ब्राह्मण फिर कौन है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। देखा जाए तो शबरी भले भीलनी के रूप में जन्मी हो, लेकिन वो तो बहुत बड़ी ब्राह्मणी है। तो भगवान का दर्शन स्पर्श उसको प्राप्त हुआ, भगवान स्वयं गए। राम केंद्रित जीवन जीने वाला ब्राह्मण है और राम विरोधी जीवन जीने वाला शूद्र है। वास्तविकता तो यही है। तो शबरी में भक्ति की श्रेष्ठता थी और ब्राह्मण में होते हुए भी रावण में दुष्टता थी। तो इसलिए ये कहा हाँ, अगर कोई ब्राह्मणत्व से भरा हुआ है तो फिर उसमें अनुग्रह निग्रह की भी शक्ति होगी। शापत ताड़त परुषगंध। भाई दुर्वासा श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, तब तो शाप देने की शक्ति थी। तपस्वी इतने थे कि शाप दे सकते थे, ताड़ना दे सकते थे, उनका कहा हुआ सफल होता था। वो एक दिन में थोड़ा होता, उनकी साधना थी। तो इसलिए कहा कि वो अगर परुष वचन कह भी रहे हैं तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। यहीं से शायद तुलसी बाबा ने लिया होगा, क्योंकि भगवान ने अपने मुंह से 64 अध्याय के 41वें श्लोक में कहा कि यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों न दे, तुम लोग सदा उसको नमस्कार करो। इसलिए कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो आपके भले के लिए ही कर रहा है, उसका कोई आपसे लड़ाई नहीं है। इस प्रकार से ये 64वां अध्याय पूरा होता है। आज तो समय पूरा हो गया, इसलिए कथा को यहीं पर विश्राम देना पड़ेगा। अब अगली कक्षा में बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है, तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।